कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। नमो अरहंताणम में तीर्थंकर और हन धातु से उसका निर्माण करने पर, अर्ह धातु से बनाने पर तीर्थंकर और हन धातु से बनाने पर सातों केवली आते हैं। सातों प्रकार के जिनेंद्र भगवान आते हैं। तो उन सात भेदों पर अपन कुछ विवेचन करें। इससे पूर्व अपन नमोकार के प्रथम पद विषयक जो अन्य पाठ है उन पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। नमो अरहंताणम के अतिरिक्त नमो अरिहंताणम एक पाठ है और नमो अरिहंताणम पाठ वर्तमान का सबसे अधिक प्रचलित पाठ है। अधिकतम लोग जो नमोकार मंत्र पढ़ने वाले लोग हैं वो नमो अरिहंताणम कहते हैं। नमो अरहंताणम पाठ क्रियाकलाप में मिलता है और ऐसे अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। उसका भी एक संग्रह हमने किया था कि कहाँ कहाँ पर ये पाठ उपलब्ध होते हैं। और कुछ विद्वान लोग अपने शिविरों में नमो अरहंताणम पाठ का समर्थन करते हैं। सन 90 तक हम भी नमो अरहंताणम पाठ के समर्थक रहे। वस्तुतः हम लोगों ने एक लेख पढ़ा था पंडित गोपालदास बरैया जी के स्मृति ग्रंथ में, जिसमें उन्होंने नमो अरहंताणम पाठ को समुचित ठहराया था और नमो अरिहंताणम को जैन संस्कृति से कुछ भिन्न प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था। तो उस लेख से प्रभावित होकर क्या था कि जब तक सिद्धांत तत्व का ज्ञान नहीं होता, जब तक शास्त्र का गहन स्वाध्याय नहीं होता, तो फिर जो भी अपने से अधिक जानकार लोग हैं अथवा जिनका बड़ा नाम है अथवा जिनका बड़ा प्रभाव है, उन मनीषियों के, उन विद्वानों के, उन त्यागियों के विचारों को अपन, यानी हम अपने विषय में कह रहे हैं, प्रामाणिक मानकर सत्य स्वीकार कर लेते हैं, उस पर आस्था हो जाती है। और ये स्थिति हमारी दोनों विषय में हुई। नमोकार मंत्र के विषय में भी ऐसा हो गया था हमें, और चत्तारी मंगल जो पाठ है ना, उसके विषय में भी हम विद्वानों के आलेख को पढ़कर प्रभावित हुए थे। पर कालांतर में जब अपन अध्ययन कर करके सभी अनुयोगों का निष्पक्ष आलोडन करते हैं, अब मान लो अपन ने प्राकृत भाषा सीख ली, संस्कृत भाषा सीख ली, तो संस्कृत, प्राकृत
नीचे अनुवाद भी अपन देख रहे हैं। इन सब को पढ़ने के बाद फिर जहां अनुवाद में किसी अर्थ का अर्थांतर होता है तो अभ्यास करते करते समझ में आने लगता है कि ये अर्थ प्रासंगिक है अथवा अप्रासंगिक है। तो चत्वारि मंगलम को लेकर के भी हमारे साथ ऐसी घटना हुई और फिर नमो अरिहंताणम को लेकर भी ऐसी घटना हुई। सबसे शुरू में जब हमने नमोकार मंत्र सीखा, संभवतः हम कॉलेज में पढ़ते थे, वही सन 82 के आसपास हमने नमोकार मंत्र सीखा। वो भी एक कैलेंडर देख देख करके सीखा। उस कैलेंडर में नमो अरिहंताणम लिखा रहता था, चत्वारि मंगलम भी शायद लिखा था उस पर। तो हम उसको देखते थे और फिर वो हम सीख लेते पढ़ते थे और उसी से हमने सीखा। उसमें नमो अरिहंताणम लिखा था और चत्वारि मंगलम का भी वो प्राचीन पाठ था। बाद में जो हमने विद्वान के आलेख से अपनी धारणा बदल ली थी, वो पाठ वहां पर नहीं था। तो ऐसी हमारे जीवन में जो घटना हो रही है, ऐसी और अनेक लोगों के जीवन में भी होती है। तो बहुत से वर्तमान के शिविरार्थी बंधु विद्वानों के तर्क से प्रभावित होकर नमो अरिहंताणम छोड़कर नमो अरहंताणम बोलते हैं। नमो अरहंताणम बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन नमो अरिहंताणम को छोड़कर, हमेशा के लिए छोड़कर बोलना, ये एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। और उस आलेख को पढ़कर हमने भोपाल में व्याख्यान भी दिया था कि नमो अरिहंताणम न पढ़ करके नमो अरहंताणम पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमो अरहंताणम जैन संस्कृति के अनुकूल है। अब उन विचारों से हम प्रभावित थे उस समय, तो हमने ऐसा कह दिया। अब यहां पर धवला की जो पहली पुस्तक है, ये धवल ग्रंथ, तो धवल ग्रंथ के मंगलाचरण में जब नमोकार का पाठ अपन देखते हैं तो फिर सभी प्रतियों में जो शास्त्राकार प्रकाशित हुई थी धवला सर्वप्रथम, फिर पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। पुस्तकाकार में क्या होता है कि पृष्ठ अपन पलटते हैं तो ऐसे लेफ्ट साइड में वो पलटते हैं पेज, और राइट साइड के पृष्ठ को अपन और इधर वाले पृष्ठ को, अंदर वाले, पढ़ते जाते हैं। आजकल सारी पुस्तकें पुस्तकाकार मिलती हैं, ऐसे पलटी जाती हैं। और शास्त्राकार जो होती थी उसमें पृष्ठ रहते थे, और यदि बाइंडिंग कर दो तो फिर ऐसे खोलेंगे, जिल्द चढ़ा दो तो फिर ऐसे खोलेंगे, सामने की तरफ खुलते थे। तो वो सामने की तरफ खुलने वाली शास्त्राकार जो प्रथम प्रति थी धवला की, उसमें फिर कालांतर में जो पुस्तकाकार रूप प्रति बनी उसमें, और इसके पुराने संस्करण में, नवीन संस्करण में, सभी संस्करणों में आचार्य पुष्पदंत द्वारा जो हस्तलिखित पांडुलिपि में नमोकार रूप मंगलाचरण किया गया है, उसमें नमो अरहंताणम पाठ न होकर नमो अरिहंताणम पाठ है। अब इस पर विचार करने पर अपनी भूल का भान हुआ कि इतने महान आचार्य, जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी से भी पूर्ववर्ती थे, उन आचार्य के ग्रंथ का मंगलाचरण ही नमो अरिहंताणम पद से प्रारंभ होता है। तो नमो अरिहंताणम जैन संस्कृति के प्रतिकूल हो ही कैसे सकता है? और उसका कारण यह था कि अभी अपन जो अर्थ पढ़ने वाले हैं नमो अरिहंताणम का, उसमें हनन शब्द का, हन धातु का प्रयोग है। अरियों का हनन करने वाले,
अरिहंत है। जैसे वहां अ और र का हनन करने वाले अरहंत थे, पर वो दूसरा अर्थ ज्यादा प्रचलित नहीं है। पहला अर्थ जो अर्ह धातु से बन रहा है वो विद्वत जनों में सर्वत्र मान्य है, सर्वत्र प्रचलित है, और उसी का वो प्रचार और करते हैं, शिविरों में भी उस पर पुष्टि करते हैं उसकी। तो ऐसी बहुत बड़ी भूलें हुई हैं जीवन में, जो यानी ये कह सकते हैं कि सीधी सीधी सम्यक्त की भूल कह सकते हैं उसको, सीधे सीधे उसको सम्यक की भूल कह सकते हैं, पर अज्ञानतावश। अब उसमें अज्ञानता ये थी कि हम उनकी बात को सच मान बैठे। जो बड़े थे, जो बड़े जानकार थे, विद्वान थे, उनकी बातों को हम सच मान बैठे। और अब ऐसा पता चल रहा है कि इस युग में केवली श्रुत केवली के अभाव में कदाचित जो निर्ग्रंथ साधु हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं, उनके वचनों में भी चूक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उनके वचन सर्वथा ब्रह्म वाक्य हो। ये शक्य है कि उनके अभिप्राय में सद्भावना है। ये शक्यता बनती है कि उनके अभिप्राय में सद्भावना हो, लेकिन ज्ञानावरण का बड़ा विचित्र कार्य होता है जीव के ऊपर। अर्थ निकालने में कभी चूक हो जाती है, कभी प्रसंग को समझने में चूक हो जाती है, कभी 5 प्रकार के अर्थों में से यहां पर अपने को कौन सा अर्थ ग्रहण करना है इसमें भी चूक हो जाती है। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ 5 प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे आचार्य महाराज ने पंचास्तिका ग्रंथ में दिया है कि 5 प्रकार के अर्थ होते हैं। अब इन 5 प्रकार के अर्थों को निकालना कोई सरल कार्य नहीं है। तो सर्वोपरि आगम है, और सर्वाधिक प्रसन्नता हमें गोमटेश्वर स्वामी के महामस्तकाभिषेक से पूर्व यहां पर एक स्वाध्याय सत्र चला था। लगभग 9 दिनों तक वो स्वाध्याय सत्र चलता रहा। उस स्वाध्याय सत्र में आचार्यों ने हमें वाचना हेतु नियुक्त किया कि आप शास्त्र रख करके आप वाचना करें, और फिर ऊहापोह जो भी होगी, यदि इसमें शास्त्र में कोई प्रमाण हो तो आप प्रस्तुत करें। तो ये क्रम चलता रहा यहां, और सर्वाधिक प्रसन्नता जो हम बता रहे थे वो उस समय हुई जब ऊहापोह चलती थी। एक विचार रखा जाता था, फिर उससे भिन्न दूसरा विचार भी रखा जाता था। सब लोग सुनते थे और बड़ा सौहार्द का वातावरण था। वहां पर कोई खींचातानी नहीं थी। पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी मान्यता का जब अपने को उसके प्रति लगाव हो जाता है तो वो सरलता से अपन नहीं छोड़ पाते। तो सब लोग अपना अपना विवेचन करते थे। बड़े बड़े जानकार महान साधु बैठे हुए थे, आचार्य थे, 30 से भी अधिक आचार्य थे, और कुल पिच्छियों की संख्या 325 थी। तो उस समय फिर जब उनका आदेश होता था, या फिर जब हमें लगता था कि ये विषय इस आगम प्रमाण से सुलझ जाएगा, तो हम अनुमति मांगते थे कि आचार्य श्री, इस विषय में यहां जो लिखा है वो हम आपकी अनुमति हो तो पढ़ दें। तब फिर वो कहते थे कि हाँ पढ़ो। और जब हम पढ़ते थे और उसका व्यवस्थित अर्थ भी हम करते थे, और हम ये भी पूछते थे कि इस अर्थ से यदि भिन्न अर्थ निकलता हो तो फिर हम आप में से जो भी विद्वान जन हैं उनका स्वागत करते हैं कि आप उस अर्थ को प्रस्तुत करें। तो जब हम अर्थ पढ़ते थे शास्त्र का,
तो हमने देखा है कि वहां आचार्यों की पंक्ति में, मुनिराजों की पंक्ति में, आर्यिकाओं की पंक्ति में, क्षुल्लक एलक क्षुल्लिकाओं की पंक्ति में जितने भी आगमनिष्ठ दीक्षाधारी थे वो शास्त्र के वचन प्रस्तुत करने से पूर्व यदि उससे भिन्न मान्यता वाले भी होते थे तो भी वो ऐसे सिर झुका करके, थोड़ा सा मुस्कुरा कर ऐसे सिर झुका कर कहते थे आगम सर्वोपरि है। हम समझते हैं कि यदि आज जितने भी पिच्छीधारी हैं वो उस मानसिकता के हो जाएं, सिर झुकाकर कह दें कि आगम सर्वोपरि है, तो सारे मतभेदों का तत्काल अंत हो जाए और शीघ्र ही एकता स्थापित हो जाए। क्योंकि मां एक है। मां की बात को अलग अलग समझने के कारण संतानों में संवाद और कभी कभी कषाय के आवेश के बढ़ जाने पर विवाद तक होता है। ज्ञानी जन संवाद करते हैं, अज्ञानी जन विवाद करते हैं। विवाद का कारण हठवाद होता है, स्याद्वाद निर्विवाद होता है। तो हम अपनी भूल आपके सामने प्रकट कर रहे हैं कि हमने उस समय नमो अरहंताणम को प्रामाणिक माना था और नमो अरिहंताणम को हम जानते थे कि षटखंडागम के मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम पाठ है, लेकिन तो भी पता नहीं क्यों ज्ञान पर आवरण था या फिर श्रद्धा पर कोई आवरण था कि हम उस लेख से प्रभावित हो गए। उन्होंने ऐसी ऐसी युक्तियां दी थी, ऐसे ऐसे तर्क दिए थे। वास्तव में सारी भोली जनता लच्छेदार वचनावली से प्रभावित होती है। अगर बात को पॉलिश करके प्रस्तुत किया जाता है तो वो असत्य को सत्य मान बैठती है। भोली जनता की यही स्थिति है। इसलिए हम हमेशा प्रेरणा देते हैं कि आप आगम बल को प्राप्त करो। आगम बल को प्राप्त करने पर आत्मबल स्वयं प्रकट हो जाएगा, और अगर आत्मबल स्वयं प्रकट हो गया तो कोई भी सत्य के पारखी को गुमराह नहीं कर सकता, और सत्य का पारखी कभी गुमराह हो नहीं सकता। गुमराह वो होते हैं जो सत्य को किसी व्यक्ति में स्वीकार कर लेते हैं, और जिन शासन व्यक्तिवाद का विरोध करता है, जिन शासन गुणानुवादी शासन है। आप जिस नमोकार मंत्र की व्याख्या इतने दिनों से सुन रहे हैं और उसमें भी प्रथम पद का ही वर्णन अभी चल रहा है, आप देखेंगे एक भी नाम नहीं है नमोकार में। नमो अरहंताणम कोई नाम नहीं है। सातों प्रकार के अरहंत उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं दिया है। जो अरहंत हो वो इसमें नमस्कार को प्राप्त होंगे। जो नहीं है वो चाहे अरहंत होने का स्वांग क्यों ना रच लें, वो भले ही कोई उपक्रम करके अपने आप को अरहंत प्रदर्शित कर लें, लेकिन नमो अरहंताणम में नमस्कृत नहीं हो सकते। क्योंकि नमो अरहंताणम में वे ही नमस्कृत होंगे जिनको केवली भगवान अरहंत मानते हैं, जिनको श्रुत केवली अरहंत मानते हैं। भक्त लोग तो किसी को भी भगवान बना सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो नमो अरिहंत शब्द जो है, अरिहंत जो शब्द आया वो भी उतना ही प्रामाणिक है
उतना ही मान्य है, उतना ही श्रद्धेय है, उतना ही आराध्य है जितना नमो अरहंताणम। इतना अवश्य है कि मंत्र शक्ति की अपेक्षा से अ की मंत्र शक्ति ई की मंत्र शक्ति से भिन्न है। तो वो शक्ति धारा अलग है, वो पौद्गलिक है, और ये जो भक्ति धारा है वो चेतन की धारा है, चेतना की धारा है। तो मंत्रों में, स्तोत्रों में शक्ति धारा भिन्न होती है और भक्ति धारा भिन्न होती है। अब जैसे भक्तामर स्तोत्र है, अगर अपन दोनों धाराओं पर विचार करते हैं तो पंचम काव्य का एक उदाहरण ले लीजिए। पंचम काव्य क्या है? सोहन तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। भक्ति शब्द स्वयं उस काव्य में लिखा हुआ है, तो भी उसकी शक्ति धारा अलग काम करती है। देखो हम बताते हैं। सोहन तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुन सवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त। अब देखिए शक्ति शब्द भी है इसमें, दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको, दोनों धाराएं मिलेंगी आपको। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किन निज शिशोः परिपालनार्थम। यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति के प्रभाव से मैं शक्ति रहित होकर भी आपकी स्तुति करने के लिए हे मुनीश तत्पर हुआ हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। और दृष्टांत दिया अपनी चेष्टा की पुष्टि के लिए। क्या दृष्टांत दिया? आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी क्षमता का विचार न करके मृगी हिरणी निज शिशोः परिपालनार्थम, अपने शिशु का परिपालन करने के लिए। परिपालन का अर्थ होता है रक्षण। प्रीत्या, उस बच्चे की प्रीतिवश उसकी रक्षा करने के लिए। किम मृगेन्द्रम न अभ्येति, क्या सिंह के समक्ष नहीं चली जाती? चली जाती है, ये इसका अर्थ है। तो भक्ति धारा में ये कह रहे हैं आचार्य महाराज कि बुद्धि तो असमर्थ है, लेकिन भक्ति समर्थता और असमर्थता का विचार न करके बस वो हे आदिश्वर प्रभु, हे मुनीश, आपकी स्तुति करना चाहती है। वो चुप नहीं बैठ सकती, भक्ति शांत नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? ये भक्ति धारा हो गई। और शक्ति धारा अगर देखें आप, तो जो वर्णों का विन्यास है, 14 अक्षर है एक पंक्ति में, और उनमें भी 7 लघु है और 7 गुरु है। बिल्कुल दोनों लघु और गुरुओं का जो विभाजन है वो समान है। लघु को अधिक संख्या नहीं मिली है और गुरु को भी अधिक संख्या नहीं मिली है। किसी को अल्प संख्या भी नहीं मिली है, दोनों को सम संख्या प्राप्त हुई है। 56 अक्षर का काव्य है, और जो वर्णों का विन्यास क्रम है, उस क्रम से जो एक शक्ति प्रवाहित होती है, वो शक्ति आंखों के कष्टों को दूर करती है। जैसे औषध के परमाणु सेवन करने के उपरांत मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वैसे ही ये जो उच्चारण है, ये जो ध्वनि है, ध्वनि का स्पंदन भी औषध का काम कर सकता है। उसमें वैसी शक्ति पाई जाती है। ओंकार नाद की शक्ति भिन्न है, ह्रींकार की शक्ति भिन्न है। सब अलग अलग बीजाक्षर हैं
अलग अलग शक्ति वाले हैं और एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र शक्ति से परिपूर्ण होता है। मंत्र शास्त्र में देखें तो पता चलता है कोई भी अक्षर अमंत्र रूप नहीं होता, सारे अक्षर मंत्र होते हैं। मंत्र शास्त्र में देखो तो पांचवें काव्य में जो अक्षरों का विन्यास है, जो क्रम है, भले ही शब्दों का अर्थ भक्ति धारा में कुछ भी निकलता हो, लेकिन अक्षरों की जो वहां पर स्थिति है उसके पढ़ने से आंखों में आराम होने लग जाता है। ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं कि जब किसी की आंख में कोई परेशानी हो गई तब पांचवें काव्य को पढ़ते हुए हाथ हथेली में रख करके 21 बार पांचवा काव्य पढ़ लिया और फिर उसके छींटे उसकी आंख पर मार दिए और थोड़ी देर में आंखें एकदम अच्छी हो गई। कोई ऐसी कोई तकलीफ, कोई बड़ी व्याधि होगी तो फिर उसके लिए इसका काल अधिक होगा, अधिक दिनों तक उसका प्रयोग करना होगा। तो ये शक्ति धारा और भक्ति धारा भिन्न भिन्न है। इसलिए हम कह रहे थे कि नमो अरहंताणम की मंत्र शक्ति नमो अरिहंताणम की मंत्र शक्ति से भिन्न है, क्योंकि अ और ई में अंतर है, लेकिन दोनों ही पूज्य हैं। नमोकार का एक एक अक्षर पूज्य है, उसके पाठांतरों के अक्षर भी श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं। तो अब नमो अरहंताणम पर इतने दिनों तक विवेचन हुआ। नमो अरिहंताणम का अर्थ क्या है उसको अपन देख लेते हैं। इदानीं देवदा नमोकार सुत्त सत्थो उच्चते। वीरसेन आचार्य महाराज कहते हैं कि पुष्पदंत आचार्य महाराज ने ग्रंथ के प्रारंभ में प्रथम सूत्र रूप जो नमोकार है उसको मंगलाचरण के रूप में प्रतिष्ठित किया। षटखंड आगम का मंगलाचरण नमोकार है। तो आचार्य कहते हैं इदानीं अब देवदा नमोकार अपने जो आराध्य हैं उनके नमस्कार संबंधी सुत्तस्य सूत्र का अर्थो उच्यते अर्थ कहा जाता है। नमो अरिहंताणम, सबसे पहला पद उन्होंने यहां पर लिखित करते हुए कहा अरिहननाद अरिहंता। हन धातु से उन्होंने अरिहंता शब्द, संस्कृत में इसका जो रूप चला है प्रथमा का एक वचन है अरिहननाथ। अरियों का हनन करने के कारण अरिहननाथ। अरिहंता, अरिहंता एक वचन है, इसके रूप कैसे चलेंगे? अरिहंता, अरिहंतारौ, अरिहंतारः, अरिहंतारम, अरिहंतारौ, अरिहंत्री, अरिहंत्रा, अरिहंत्रिभ्याम, अरिहंत्रिभिः, अरिहंत्रे, अरिहंत्रिभ्याम, अरिहंत्रिभ्यः चतुर्थी में, और अरिहंतुः, अरिहंत्रिभ्याम, अरिहंत्रिभ्यः, अरिहंतुः, अरिहंत्रोः, अरिहंत्रीणाम्, अरिहंतरि, अरिहंत्रोः, अरिहंत्रिषु। ऐसे रूप बनते हैं। फिर संबोधन में हे अरिहंतः,
हे अरिहंतारो, हे अरिहंतारः, ऐसे रूप बनते हैं। तो इसमें अरि शब्द अलग है और हन धातु में त्रिच प्रत्यय लगा करके जो हंत्री शब्द जोड़ा गया है वो अलग है। इन दोनों का समास करके अरिणाम हंतारः, अरिहंतारः, ऐसा रूप बनाया है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। अरिणाम हंतारः, अरिहंतारः, ऐसा रूप बना है। तो अब इसका विवेचन देखते हैं आगे। ये तो व्युत्पत्ति हो गई, शब्द कैसे बना ये बता दिया। अरियों के हनन के कारण अरिहंता ये शब्द है। नरक, तिर्यक, कुमानुष्य, प्रेतावास, गताशेष दुख प्राप्ति निमित्तत्वाद अरिर्मोह। अब अरि कौन है ये समझाते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी की एक बड़ी विशेषता है कि उन्होंने जो धवला ग्रंथ लिखा है, षटखंडागम तो आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली स्वामी ने लिखा, और उसके ऊपर जो व्याख्यान है, जो टीका है, उसका नाम धवला है। अब धवला में उन्होंने क्या किया, कहीं प्राकृत और कहीं संस्कृत वाक्य बनाए। एक वाक्य में उन्होंने प्राकृत और संस्कृत दोनों का समावेश नहीं किया। संस्कृत वाक्य है तो पूरा संस्कृत वाक्य रहेगा, प्राकृत है तो पूरा प्राकृत वाक्य रहेगा। जैसे अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उससे कुछ पंक्ति पूर्व पढ़ण विघ्घ विद्दावण मंगलम, सुत्तम पुण समयम पड़ी असंख्यज गुण सेड़िये पावम गालिय पच्छा सव्व कम्मक्षय कारण विधि। मंगल सूत्र, नमोकार मंत्र को मंगल सूत्र कह रहे हैं। मंगल का अर्थ बताया, पढ़ण विघ्घ विद्रावणम मंगलम, जिसको पढ़ने से विघ्नों का विद्रावण होता है, का पाठ करने पर विघ्न नष्ट हो जाते हैं, उसको मंगल कहते हैं। और सूत्र किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि सुत्तम पुण समयम पढ़, एक समय में असंख्यज गुण सेड़िये पावम गालिय पच्छा सव्व कम्मक्षय कारण विधि। एक समय में असंख्यात गुण श्रेणी रूप से पापों का नाश करके अंततः सभी कर्मों के क्षय का कारण होता है, वह सूत्र कहलाता है। तो ये प्राकृत वचन थे। अब देवता नमस्कारोपि चरमावस्थायां कृत्स्न कर्म क्षयकारी इति द्वयोरप्येक कार्य कर्तृत्वमिति चेत। तो आप जो मंगल का अर्थ बता रहे हैं वो पापों को नष्ट करता है, सूत्र का अर्थ बता रहे हैं वो गुण श्रेणी निर्जरा कराकर पापों को गलाकर सब कर्मों के क्षय का कारण होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा, मंगल भी पाप को नष्ट करता है और सूत्र भी पापों को नष्ट करता है। तो देवताओं को किया हुआ नमस्कार भी अपनी अंतिम अवस्था में सर्व कर्मों के क्षय का कारण होता है। इसलिए मंगल का भी वही कार्य है और सूत्र का भी वही कार्य है। तो दोनों एक नहीं हुए क्या? तो आचार्य कहते हैं कि ना, नहीं हुए एक। क्यों? सूत्र विषय परिज्ञानम अंतरेण तस्य तथाविध सामर्थ्या भावात। सूत्र की यह विशेषता है कि सूत्र का अर्थ जिसको ज्ञान में नहीं आया है उसके कर्मों की निर्जरा सूत्र नहीं कर सकता। बहुत ही अद्भुत रहस्य है जो अभी आप सुन रहे हैं, जो हम यहां से पढ़ रहे हैं। हमारा भी महान पुण्य है, आपका भी बड़ा पुण्य है। आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं
कि मंगल और सूत्र, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों पापों का नाश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सूत्र जो होता है वो समझ में आने पर पापों का नाश करता है, समझ में नहीं आया तो सूत्र से पापों का नाश नहीं होगा। और मंगलाचरण की क्या स्थिति है? पढ़ण विघ्न विद्यावणम मंगलम, मात्र आप पढ़ लो तो आपके विघ्नों का, पापों का नाश हो जाएगा। बहुत ही अनोखी बात है ये। कई लोग बोलते हैं ना कि नमोकार मंत्र पढ़ते हो, अर्थ तो मालूम नहीं है, क्या फायदा तुम्हारा पढ़ने से? तो उनके लिए ये उत्तर है। लोग बहुत जल्दी न्यायाधीश बन करके धड़ाधड़ निर्णय दे डालते हैं। नहीं, इतनी उतावली नहीं करना है। ये आगम है, ये जिन शासन है। यहां पर आप निज विचारों से शासन मत चलाइए, निज शासन नहीं चलेगा यहां, ये जिन शासन है। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। पढ़ने मात्र से पापों को गला दे वो मंगल है। अर्थ न मालूम हो कोई बात नहीं। हम आपसे प्रश्न करते हैं, जीवेंद्र कुमार ने, वही जीवेंद्र कुमार जिन्होंने आधा लड्डू खिलाकर आर्य नंदी की भस्मक व्याधि को दूर किया था और उनको विद्या पढ़ाकर आर्य नंदी ऋण मुक्त हुए थे और उन्होंने दीक्षा ली थी। जीवेंद्र कुमार ने एक बार किसी आश्रम के निकट एक मरणासन कुत्ते को देखा। क्षत्र चूड़ामणि में इसका वर्णन है। उस कुत्ते को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर, उसके दुख को देखकर जीवेंद्र कुमार का हृदय अनुकंपा से भर गया। परेशान दुखम अनुसृत्य कंपनम स्वस्य कंपनम अनुकंपा। दूसरों की पीड़ा को देखकर अपन कंपित हो जाएं, इसका नाम अनुकंपा है। तो जीवेंद्र कुमार उस कुत्ते के पास गए। वो ऐसे कांप रहा था और उसके मुंह से वेदनापूर्ण स्वर निकल रहा था, काऊ काऊ कर रहा था और इतना मारा था उसको लोगों ने। तो जीवेंद्र कुमार उसके पास गए, उसको शांत करने लगे, मधुर वचनों से उसको सांत्वना देने लगे। जिनको शब्दों की भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे प्राणी भी करुणा और वात्सल्य की भाषा समझ लेते हैं। और करुणा और वात्सल्य की भाषा जानने वालों की ही संलेखना श्रेष्ठ होती है। वो कुत्ता उनकी आंखों में देखने लगा और कुछ शांत हुआ। जब वो स्थिर हुआ, उसका पेट सिर्फ हिल रहा था और पूरा शरीर एकदम शून्यवत था। तब जीवेंद्र कुमार ने समझ लिया कि इसका काल आ गया है और तब उन्होंने उस तिर्यंच को महामंत्र सुना दिया और बहुत सुंदर स्वर में सुनाया। वो संगीत के महान निष्णात विद्वान थे। उन्होंने जब नमोकार सुनाया तो उस कुत्ते के परिणाम शांत हो गए। आचार्य वादिराज मुनि ने एक ही भाव स्तोत्र के 12वें काव्य में
इस घटना का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने ये कहा था, वादिराज मुनिराज ने कहा, क्या कहा? प्रापद दैवं तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम कसंदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वं जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कार चक्रम। हे प्रभु, मरण समये जीवकेनोपदिष्टैः सारमेयः तव नुतिपदैः। हे भगवान, आपको नमस्कार जिसमें किया गया है, ऐसे पदों को जीवक अर्थात जीवनधर ने सार में अर्थात कुत्ते को प्रदान किया। जीवकेन उपदिष्टे, जीवनधर कुमार ने उसको नमोकार का उपदेश किया, नमोकार सुनाया, तो सार मेयोपि दैवम सौख्यम प्रापत, देव गति के सुख को प्राप्त हो गया। यहां पर प्रश्न है कि क्या उस कुत्ते को नमोकार मंत्र के एक भी अक्षर का अर्थ ज्ञात था? नहीं था। फिर पापाचारी सारमेय, आचार्य लिख रहे हैं कि वो पापाचारी था कुत्ता, भक्ष अभक्ष कुछ भी खाता था, लेकिन मरण समय नमस्कार मंत्र के पदों को पाकर वह देवगति का पात्र बन गया। कैसे बन गया? तो जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने ये पंक्ति लिखी है, पढ़ण विघ्न विद्यावणम मंगलम, पढ़ने मात्र से विघ्नों का विद्रावण करने वाला मंगल होता है। नमोकार मंत्र मंगल है, पढ़ने मात्र से पापों का नाश करता है, और केवल पढ़ने से नहीं, सुनने से भी। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि पढ़ते समय अथवा सुनते समय अन्य मनस्क होकर के नहीं, अनमने मन से नहीं, अनमने भाव से नहीं, किंतु तन्मय भाव से यदि सुना जाए और पढ़ा जाए तो यह कार्य अवश्य होता है। क्योंकि मंगल तब कहलाएगा ना जब आपका उसमें मन लगा हो। आप कुछ और कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और यहां पर अनुराधा पौडवाल का नमोकार मंत्र बज रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे पाप थोड़ी कट जाएंगे। ये ध्यान में रखना है। तो वो कुत्ता जीवेंद्र कुमार की आंखों में आंखें डाले हुए पड़ा था, और जीवेंद्र कुमार ने उसको नमोकार दिया और वो देवगति को प्राप्त हो गया। और फिर देवगति में वो कुत्ते की पर्याय से ही, कुत्ते की पर्याय में एक गुण होता है कि वो उपकारी का उपकार
कभी नहीं भूलता। और ऐसे अनेक तिर्यंश होते हैं। कुत्ते में ये विशेषता अधिक होती है कि उपकारी का उपकार नहीं भूलता। देवगति में जाकर के भी उस यक्ष ने जीवंदर कुमार का स्मरण किया, और जब जीवंदर कुमार का उस काष्ठांगार से युद्ध हुआ तब विजय प्राप्त करने में उस देव का भी सहयोग था। अब समझ में आया? सूत्र पापों का नाश करता है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है, जब सूत्र पढ़ने वाला सूत्र के मर्म को समझ ले। लेकिन मंगलाचरण पापों को दोनों स्थितियों में गलाता है, चाहे समझ में आए या ना समझ में आए, बस मन वहां तन्मय हो मंगलाचरण में, तो पाप नियम से गलेंगे। कितना बड़ा पुरस्कार दे दिया आचार्य वीरसेन स्वामी ने अपने को। अब इससे अपन कितने हल्के हो गए। ज्ञान को प्राप्त करना बहुत भारी काम होता है, लेकिन नमोकार को प्राप्त करके अपन अपने पापों को गला सकते हैं। ये रहस्य बता करके आचार्य महाराज ने कितना बड़ा उपकार किया। आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में नमस्कार करते हैं। अब अरि शब्द का अर्थ बताते हुए आचार्य लिख रहे हैं कि नरक, तिर्यंच, कुमानुष्य। कुमानुष्य का अर्थ क्या होता है? कुभोग भूमि के जो म्लेच्छ होते हैं उनको कुमानुष्य अवस्था में बताया गया है। प्रेतावास, प्रेत शब्द का प्रयोग भी धवल ग्रंथ में आया है। आप कोई आज सब तर्क ज्यादा करने वाले लोग हैं, बोलेंगे कि तत्वार सूत्र में तो कहीं प्रेत नहीं लिखा, फिर ये प्रेत शब्द कहां से आ गया जैन धर्म में? ये पढ़ लीजिए आप, धवला में लिखा है कि नहीं, प्रेतावास। ज्यादा तर्क को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, अभी उतना समय नहीं है अपने पास। अपने पास भक्ति, विनय, वात्सल्य के लिए ही समय कम पड़ रहा है। दूसरों की भलाई करना, गुरुओं की सेवा करना, आहार दान करना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, इसके लिए ही समय कम है अभी अपने पास। तो फिर उन सब चीजों में कहां अपन भटक कर अपना समय व्यर्थ करें? तो इन स्थानों पर गता शेष दुख प्राप्ति निमित्तत्वात्, प्राप्त होने वाले समस्त दुखों की प्राप्ति का निमित्त होने के कारण, यानी इन स्थानों पर होने वाले सारे संकट, सारे दुख कौन प्राप्त कराता है? इनकी प्राप्ति का निमित्त कौन है? तो आचार्य कहते हैं मोह, मोह है, और इसलिए मोह अरि है। अरिहननाथ, अरिहंता, ये अभी अरिहंत शब्द का अर्थ अपन ने प्रारंभ किया है धवल ग्रंथ से। इसका और विवेचन आगामी सत्रों में अपन देखेंगे। जैनम जयतु शासनम।